जो प्यार हाजीपुर की जनता से मिल रहा है या प्रदेश भर में एनडीए के प्रत्याशियों को मिल रहा है, ये मेरे विश्वास को बढ़ाता है कि हम लोग 40 की 40 सीटें जीतने जा रहे हैं। संभवतः मेरे छोटे भाई नादान है, नहीं समझेंगे इन सारी बातों को। लालू परिवार से किसी ने कॉल किया? किसी ने भी नहीं। मुझे राघोपुर में बताएं तेजस्वी जी, उनका पता क्या है? राघोपुर में बताएं, मुझे बताएं मेरी बहन मीसा भारती जी का पाटलिपुत्रा में पता क्या है? दूसरे पर उंगली बेबुनियाद उठाना ये गलत राजनीति है। युवा है, युवा सोच रखें। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, चुनाव करें हाजीपुर के चिराग का, विकास होगा क्षेत्र के हर परिवार का, ये नारा अब हाजीपुर के हर एक घर में गूंज रहा है। देखिए, इस वक्त हमसे हेलीकॉप्टर में एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए खुद हाजीपुर से एनडीए के प्रत्याशी चिराग पासवान जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया चिराग पासवान। थैंक यू। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे चिराग, के लगातार विपक्ष वाले कह रहे हैं कि आपकी जो जनसभाओं में भीड़ है वो सिर्फ भीड़ है, आपके वोटर्स नहीं है, और ये भी कह रहे हैं कि वो यहाँ पर सिर्फ आपको देखने आ रहे हैं। 4 तारीख को पता चल ही जाएगा। अब दिन ही कितने रह गए? महज 16-17 दिन। हैविंग सेड दैट, आप सब भी मैदान में होते हैं, आप भी लोगों से पूछते हैं, और मैं तो कई बार आप ही के ही सर्वेस देखता हूँ। ऐसे में जो प्यार हाजीपुर की जनता से मिल रहा है या प्रदेश भर में एनडीए के प्रत्याशियों को मिल रहा है, ये मेरे विश्वास को बढ़ाता है कि हम लोग 40 की 40 सीटें जीतने जा रहे हैं। लेकिन आपके 3 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। क्या लगता है ये जीत रहे हैं आपके तीनों प्रत्याशी? 3 की कैद हो गई है, चौथे की अभी 3 दिन के बाद कैद हो जाएगी। 5वें चरण का प्रचार कल से थम जाएगा। उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है। भले वो जमुई की सीट हो, खगड़िया की हो या समस्तीपुर की सीट हो, तीनों सीटें हम लोग बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं। हाजीपुर में भी विश्वास रखता हूँ कि जो प्यार मेरे पिताजी को मिला था मुझे भी मिलेगा, और उसके बाद वैशाली वाली सीट भी मैं मानता हूँ, जैसा मैंने कहा, हम लोग 5 की 5 और 4 तारीख को बिहार से 40 की 40 और देश भर में 400 पार। अच्छा, डर लग रहा है? सच्चाई से बताइएगा, डर लग रहा है? 20 तारीख को आपकी अग्नि परीक्षा है चिराग, थोड़ा सा तो डर लग रहा है? स्वाभाविक है, धकधकी होती है। चिराग को भी धकधकी होती है। और पहली बार बिना पिता के, बिना पापा के चुनाव लड़ रहा हूँ। कई बार आपको समझ में नहीं आता क्या सही क्या गलत। आप अपनी तरफ से हर संभव प्रयास करते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे पिता के समय के जितने लोग हैं सबको साथ लेकर चलूँ, सबका मुझे मार्गदर्शन आशीर्वाद मिले। जैसे पापा करते थे, लोगों की भी मुझसे वही उम्मीद है, मैं वैसे ही करूँ। युवाओं की मुझसे अपनी अलग उम्मीदें, महिलाओं की अपनी अलग उम्मीदें, हर किसी की उम्मीद पे खरा उतर सकूं, लोगों को ज्यादा से ज्यादा समय दे सकूं। मेरा दिन सुबह 5 साढ़े 5 से शुरू होता है, रात में 2:30 3, कभी कभी अभी जैसे कल की रात 3 साढ़े 3 बजे मैं लेटा हूं और सुबह 5 बजे फिर उठा हूं। तो महज 1-1.5 घंटा सोकर हम लोग 22-23 घंटा हम लोग काम कर रहे हैं। तो अपनी तरफ से मैं पूरा प्रयास करता हूँ। पता नहीं, भगवान ना करे कभी कहीं कोई गलती हो, चूक हो, उससे जरूर डरता हूँ। पापा के प्रति लोगों के मन में बहुत इज्जत है, बहुत प्यार है। बस मैं चाहता हूँ कि उसको मैं और बढ़ाऊं, मेरी वजह से कभी उसके ऊपर कोई आँच ना आए। लेकिन हम देख रहे हैं कि आप लगातार अकेले ही दौरा कर रहे हैं, चाचा ने भी साथ नहीं दिया। अब पता नहीं, उनकी नाराजगी अभी भी शायद मुझसे बरकरार है। मैंने तो खैर उनसे आग्रह किया था, मैंने तो नामांकन पे भी फोन किया था। वो कहते हैं मैंने फोन नहीं किया। ऐसा नहीं है समझिए, मैं आपके साथ स्क्रीनशॉट्स शेयर कर दूंगा। ये बहुत छोटी बात है, इसलिए मैं दिखाता नहीं हूँ, बट अगर आप देखेंगे तो मैंने उनको कॉल किया, उन्होंने मेरा फ़ोन तो नहीं उठाया, किसी दूसरे नंबर से किया, वो उठाया अभी, फिर हेलो हेलो करके मेरा नाम सुन के उन्होंने फ़ोन रख दिया। ऐसे में वो कहते हैं कि मैंने आमंत्रित नहीं किया, निमंत्रण नहीं दिया। मैंने पापा को भी कभी नहीं दिया। मेरे पापा को मैंने कभी नहीं कहा कि आप आइए, प्रचार कीजिए, नामांकन में आइए। ऐसे में वो भी तो मेरे पिता ही है ना, उनके लिए भी तो मैं बेटा ही हूँ। कल को उनका अपना सगा बेटा कभी चुनाव लड़ेगा तो क्या वो निमंत्रण का इंतजार करेंगे? तो ऐसे में तकलीफ इस बात की मुझे हमेशा से रही कि उन्होंने मुझे कभी अपना बड़ा बेटा माना ही नहीं। तेजस्वी यादव आप पर काफी गुस्से में। आपसे 2 सवाल तेजस्वी ने पूछे हैं चिराग। सबसे पहले तो उन्होंने ये पूछा है कि आप 10 साल से सांसद हैं,
ये भी पूछ दिया है कि जमुई में आपका अब तक कोई कार्यालय क्यों नहीं खुला है? मैं मेरे छोटे भाई को मैं बता दूं कि चिराग पासवान बिहार में ही रहता है। वो लगातार हमसे बात नहीं होती है। दिल्ली में मेरी माँ रहती हैं, उनसे और मेरी नानी जब तक जीवित थी उनसे मिलने मैं जरूर महीने में 2 या 3 बार मैं जरूर जाता हूँ। जैसे उनका भी परिवार दिल्ली में रहता है और वो भी जाते हैं, तो ऐसे में ये कहना कि मैं 100 बार क्या बिहार आया हूँ, ये सवाल ही गलत है। ये पूछें कि क्या मैं 100 बार दिल्ली गया हूँ या मैं दिल्ली जाता हूँ। जो मेरा पता है उस पते पर कोई आता नहीं है, उस पते पे इंसान रहता है। संभवतः मेरे छोटे भाई नादान है, नहीं समझेंगे इन सारी बातों को। और जहाँ तक रही बात जमुई की, मुझे राघोपुर में बताएं तेजस्वी जी, उनका पता क्या है? राघोपुर में बताएं, मुझे बताएं मेरी बहन मीसा भारती जी का पाटलिपुत्रा में पता क्या है? मुझे बताएं रोहिणी जी का सिंगापुर का एड्रेस तो हम लोग को पता है, उनका सारण में पता क्या है? बता दें। ऐसे में दूसरे पर उंगली बेबुनियाद उठाना ये गलत राजनीति है। युवा है, युवा सोच रखें। इस तरीके की बातें करने से जनता में कोई प्रभाव नहीं होता। मुद्दों पर बात करें और जो मुद्दे हैं उनके साथ सरोकार रखें। अच्छा, लेकिन एक बात तो तय है ना कि आप दोनों भाइयों के रिश्ते में खटास आ गई है। तो चिराग, क्या किसी ने कोशिश किया लालू परिवार से दोनों भाइयों के बीच जो खटास आई है? मैं दुखी हूँ जिस तरीके से मेरे परिवार के प्रति उनका व्यवहार रहा, जिस तरीके से मेरे परिवार को गाली दी गई और वो खामोशी से सुनते रहे और उसके बाद उन्होंने लीपापोती की। उन्होंने ये तक भी नहीं कि भाई दोबारा नहीं होगा, चिन्हित करके सजा, बस इतना कहना था, पर वो सिर्फ लीपा। और उसके अब तक कोई कार्रवाई नहीं? बिल्कुल, या इतना ही कह देते कि भविष्य में कभी ऐसा नहीं होगा। उल्टा उन्होंने तो यहाँ तक आरोप लगा दिया कि मैंने ही अपनी माँ को गालियां दिलवाई। अब ऐसे में फिर व्यक्तिगत संबंध ऐसे नहीं निपटे ना। लालू परिवार से किसी ने कॉल किया? किसी ने भी नहीं। और मैंने तो हमेशा ये रिश्ता निभाया, उनके घर आना जाना, दिन त्योहार, इफ्तार पार्टी याद है? बिल्कुल राजनीतिक मतभेदों से उठकर मैंने व्यक्तिगत संबंध निभाए। अब अगर वो नहीं निभाना चाहते तो अब ये उनकी मर्जी। लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि तेजस्वी यादव का एक बयान काफी सुर्खियां बटोर रहा है। उन्होंने साफ कह दिया है कि चाचा का मन नहीं लग रहा है एनडीए में, बड़ा संकेत दे दिया है। क्या आपको भी शक है नीतीश कुमार जी? उनका मन नहीं लग रहा है बिना मुख्यमंत्री के। उनको पता है कि उनकी ताकत समाप्त हो गई है। वैसे भी उनकी अपनी कोई ताकत थी नहीं। कभी मुख्यमंत्री जी के बल पर 2020 में भी अगर इनको घमंड है कि इतने विधायक जीते, तो आप 2020 की लिस्ट निकाल लीजिए, जदयू और चिराग पासवान के प्रत्याशियों को जोड़ लीजिए। दहाई का आंकड़ा भी मेरे छोटे भाई 2020 में पार नहीं कर पाते। ये इन लोगों की, लोग विश्वास नहीं करते ना इन पे। 90 का दशक कोई भूला नहीं है जंगल राज का। और आज भी जिस तरीके से इनके पार्टी के लोग सरेआम गालियां देते, कल से भी इनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां पर अपरकास्ट के कुछ लोगों को गालियां दी जा रही। तो ये व्यवहार, इससे लोगों में डर है, इसीलिए लोग इनके साथ जुड़ने से कतराते हैं। आनंद सिंह के आने से बड़ा फायदा हो गया, जीत रहे हैं। देखिए, हम लोग 40 की 40 सीटें जीत रहे हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। 40 की 40 जीत रहे हैं। अच्छा, चिराग ने कुछ सोचा है कि जीतेंगे हाजीपुर तो पहला काम क्या कुछ करेंगे हाजीपुर? कई कार्य करने हैं। मेरे पिता के कई अधूरे सपने हैं। जैसा मैंने कहा कि मैं चौमुखी विकास का पक्षधर हूँ। शिक्षा, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ फैसिलिटीज को बेटर करना, उद्योग लाना, रोजगार यहाँ पे खड़े करना, जो मैंने बिहारी फर्स्ट में भी जिन बातों का मैंने जिक्र किया है, मेरी प्राथमिकता ये रहे। क्या लगता है आखिरी सवाल के पापा का रिकॉर्ड टूटेगा? मुझे नहीं पता, और मैं किसी रिकॉर्ड के लिए नहीं, और मैं चुनाव, मेरा रिश्ता यहाँ से संसदीय क्षेत्र का नहीं हो सकता। मैं कल भी रामविलास पासवान जी का बेटा था, हाजीपुर के लोगों के लिए आज भी बेटा हूँ, कल भी बेटा ही रहूंगा। अपनों के बीच सिर्फ आशीर्वाद देने आए हूँ और कुछ। चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ कहा है। चिराग पासवान जी ने बड़ी बात कह दी और साफ कहा है कि मैं नेता नहीं हूँ, मैं हाजीपुर का बेटा हूँ और अपनों के बीच आशीर्वाद लेने आया हूँ। तो देखना होगा कि अब आगे क्या कुछ होता है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।